डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। सबसे पहले तो आप सबसे क्षमा प्रार्थी कि पिछले एक सप्ताह से मैं आपकी बातों को उठाने के लिए आपके सामने नहीं आ सका, आपके सरोकारों को सामने नहीं ला सका, आपकी समस्याओं को अपने शब्द नहीं दे सका, और उसका कारण था स्वास्थ्य कारण। अब आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, जिसको अगर मैं ये कहूं कि पहचान बताने के बजाय पेट पर लात मारने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से, तो गलत नहीं होगा। मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के उस फैसले पर विस्तार से चर्चा करूं, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक दुकानदार, खास तौर से जिस रास्ते से कांवड़ यात्रा निकलेगी, यानी मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ आदि, उस रास्ते पर पड़ने वाले दुकानें जो लगेंगी, जो दुकानदार दुकान लगाएंगे, वो अपना साइन बोर्ड लगाएंगे, बड़ा बड़ा नाम लिखेंगे। खाली दुकानदार ही नहीं, जो फुटपाथ पर मूंगफली बेचेंगे, सेब बेच रहे होंगे, केला बेच रहे होंगे, वो भी अपना नाम साफ साफ लिखेंगे। साथ साथ ये भी लिखेंगे कि उस होटल में, उस रेस्टोरेंट में, उस ढाबे में जो उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके क्या नाम है। मतलब होटल किसका है, होटल चलाने वाला कौन है और नाम किसका है, ये पता होना आवश्यक है। पहले तो ये फरमान उन्हीं जिलों के लिए जारी हुआ गया था, वहाँ के पुलिस अधीक्षक, वहाँ के जिलाधिकारी ने जारी किया था। बाद में योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश के लिए लागू कर दिया कि सबको अपनी नेम प्लेट लगाना है, यानी बोर्ड लगाना है। इसके पीछे ये बात जितनी समझने में या कहने में या सोचने में इतनी आसान लग रही है, वास्तव में उतनी आसान है नहीं। इस तरह सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की ये एक नाकामयाब कोशिश है, और ये कोशिश की क्यों जा रही है। उसका कारण ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में जो दुर्गति हुई, 80 सीटों का ख्वाब देखने वाले 34 सीटों में रह गए। वो दुख, वो दर्द, वो पीड़ा आज तक भाजपा बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसीलिए वो नित नए प्रयोग करती है। ऐसे भी आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला रही। यहाँ हमेशा प्रयोग होते आ रहे हैं। अब एक नया प्रयोग ये किया गया, उसका कारण क्या है, क्यों किया गया। आपको पता है 24 के लोकसभा चुनाव में बनारस से प्रधानमंत्री मोदी जी किसी तरह से जीत गए, लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किसी तरह से जीत गए, अमेठी में स्मृति ईरानी जी किस बुरी तरह से हार गए। एक सामान्य कांग्रेस का कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन का जो कार्यकर्ता था, किशोरीलाल शर्मा, वो चुनाव जीत गया। जिस अयोध्या के बलबूते पर सारे देश को फतेह करने की सोच थी, वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बुरी तरह से हार गए, लल्लू सिंह जी। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो भाजपा अब तक हजम नहीं कर पा रही, और अब उसने ये आदेश एक जारी किया है, क्योंकि इसके पीछे उसकी सरकार की मंशा राजनीतिक और सामाजिक है। शुचिता की बात सरकार द्वारा करना मेरे हिसाब से पूरी तरह बेमानी का है कि शुचिता, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो पोजीशन आई है, जो दुर्गत आई है, उसका ये मेन कारण है। और यही कारण के चलते योगी सरकार ने एक ये ऐसी गुगली फेंकी है, जिससे सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही तूफान नहीं मचा है, केंद्र सरकार भी सीधे सीधे इसमें चपेटे में आ गई। क्योंकि केंद्र सरकार के जो समर्थक दल हैं, जेडीयू है, आरएलडी है, चिराग पासवान जी की पार्टी है, इन सब ने इस पे सवाल उठाया है और कहा है इस तरह की राजनीति
नहीं की जानी चाहिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए। इस तरह का आदेश, इससे तो सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक सद्भाव, ये सब बिगड़ सकता है। इसलिए उन लोगों ने ऐसा कहा है। भाजपा के ने एनडीए के साथियों को मिलाकर केंद्र में सरकार तो बना ली, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी जो सर्वे आ रहा है उसमें राहुल गांधी की स्वीकार्यता 36% है और प्रधानमंत्री मोदी की 32% है। एक और अभी सर्वे रिपोर्ट आई है, यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने वो सर्वे किया है और उसमें कहा है कि जिन 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के पास 5 थी, भाजपा की 3 थी और सहयोगी दलों की 2 थी, यानी कुल 10 सीटें थी। इन 10 में अगर अभी आज के तारीख में चुनाव हो जाए तो 8 से 9 सीटें इंडिया गठबंधन को आएंगी। यही वो प्रमुख कारण है जिसने भाजपा की नींद हराम कर दी है और नए प्रयोगशाला करने जा रहा है। अब आप देखिए, बद्रीनाथ उत्तराखंड में भी चुनाव हुए, 13 सीटों पर चुनाव हुए, उपचुनाव हुए हैं विभिन्न प्रदेशों में, जिसमें उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट भी थी। वहाँ क्या हुआ? वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव करा दिया। मतलब आपका जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो पूरी तरह से फेल होता जा रहा है, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। 24 के लोकसभा चुनाव को अगर आप देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओबीसी, क्रीमी लेयर, SC ST सब ने आपको वोट उस लेवल पे नहीं दिया जिसकी आपने कल्पना की थी। क्यों नहीं दिया? कभी ये सोचा? क्योंकि बेरोजगारी को आप मुद्दा नहीं बनाएंगे, महंगाई को आप मुद्दा नहीं बनाएंगे, आप तो खाली बोर्ड लगाइए, पहचान बताइए। हम सब लोग गाँव में रहते हैं चाहे शहर में रहते हैं, हमारे यहाँ बच्चे का जन्मदिन होता है तो वहीं उसी जहाँ से क्रॉकरी आती है वहीं से क्रॉकरी हम भी लाते हैं और हम उसमें खीर बनवाते हैं। लेकिन वही जब मोहम्मद अहमद के यहाँ जाती है तो वो मीट बनवाते हैं। क्या फर्क निकला? लेकिन सरकार के लोगों को शायद इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है और इसका कारण क्या है? उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनको अस्थिर करने के नित नए स्वांग रचे जाते हैं, नित नई परिभाषाएं बताई जाती हैं कि योगी आदित्यनाथ को कैसे यहाँ से हटाया जाए। खेल कोई और कर रहा है, खेल आदरणीय अमित शाह जी कर रहे हैं और यहाँ जो मोहरे हैं वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। वो खुश हैं, बल्ले बल्ले उनकी हो रही, लेकिन गेम कोई और कर रहा है और ये सब कुछ किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाए मुख्यमंत्री पद से, जबकि ये काम आसान नहीं। योगी आदित्यनाथ को हटा पाना इतना आसान नहीं, क्योंकि मोदी के बाद योगी, यही स्लोगन पूरे देश में चल रहा है और आगे भी चलेगा, ये माना जा सकता है। अब अभी 10 स्थानों पर चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश के। अगर योगी को हटा दिया तो 10 जो चुनाव प्रभावित हो जाएंगे। फिर दिसंबर में महाराष्ट्र में होना है, हरियाणा में होना है, झारखंड में होना है, तो फिर ये सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। इसलिए चाह कर भी केंद्र सरकार, मोदी सरकार और अमित शाह जी हटा नहीं पाते हैं। ये तो थी ये बोर्ड लगाने की राजनीतिक बातें। अब हम बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक बातों की। मेरा इसमें स्पष्ट मानना है कि ये आदेश आबादी के एक बड़े हिस्से में भ्रम और आशंका पैदा कर सकता है। एक समुदाय विशेष के मन में ये भय समा सकता है कि अब तो योगी मोदी की डबल इंजन सरकार उनके धंधा पानी भी बंद करना चाहती है, उनके पेट पर लात मारना चाहती है, ताकि वे रोजी रोटी के लिए मारे मारे घूमते रहें। ये भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, ये लोगों में डर की भावना उत्पन्न की जा रही है। अभी तक बुलडोजर का डर था, बुलडोजर चुप हो गया, अब ये नया सिगुफा छोड़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता तथा भक्तगण चाहे जैसी इस परिभाषा को गढ़े,
चाहे जैसी बातें बनाए, लेकिन हकीकत यह है ये कदम सरकार ने बहुत सोच समझ कर उठाया है ताकि इसका खमियाजा एक खास समुदाय को उठाना पड़े। ये उनकी रणनीति है। ये खमियाजा कैसा हो सकता है? ये खमियाजा आर्थिक भी हो सकता है, शारीरिक नुकसान भी किया सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। आज जिस तरह के तर्क और कुतर्क दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि किसी अन्य समुदाय के हाथ का छुआ खाना खाने से श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्या गजब की बात कही जा रही है। कब आपको किसके हाथों से मिला, ये सब छोड़ दीजिए। आपकी जो किचन में सामान आता है खाना बनाने के लिए, जो आपके घर में बनाया जाता है, कैसे पैक हुआ, कैसे कूटा गया, कैसे पीसा गया, कैसे छाना गया, पैकिंग किसने की, फिर मॉल में किसके हाथ से आपने खरीदा, दुकान से आपने किसके हाथ से खरीदा, ये तमाम सवाल उठेंगे। इनका जवाब है आपके पास। अगर जवाब नहीं है तो इस तरह के जो कानून है उनका कोई मतलब नहीं, वो बिल्कुल बेमानी है। इस पर विचार होना चाहिए। एक और बहुत बड़ी बात है, अगर मार्ग दुर्घटना में, एक्सीडेंट में किसी तड़पते व्यक्ति की जाति बिरादरी का व्यक्ति वहां उसको उठाने ना आया तो कौन उठाएगा उसको? तो मर जाएगा ना वो। क्या सरकार यही चाहती है क्या कि लोग सड़क पर मरे पड़े रहें और उसको उठाने वाला इसलिए वहां उपलब्ध नहीं कि उसकी जाति बिरादरी कर रही है? फिर क्या होगा? फिर वो मौत के मुंह में समा जाएगा। अगर किसी ने उसकी बिरादरी का आ गया, उठा भी लिया, तो फिर डॉक्टर उसी बिरादरी का चाहिए, अस्पताल भी उसी बिरादरी का चाहिए, कंपाउंडर भी उसी बिरादरी का चाहिए। क्योंकि अगर दूसरी जात वाले ने दूसरी बिरादरी से छू लिया, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो धर्म की अगर रक्षा करनी है तो फिर उसी बिरादरी का आना चाहिए। और अगर तय योग से बाय द वे ब्लड की आवश्यकता पड़ गई और ब्लड उस बिरादरी का न मिला तो क्या होगा? क्या किसी गैर बिरादरी वाले का ब्लड चढ़ाने के बाद उसका धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा? ये भी तो सवाल है ना। हम हिंदू हैं, मुस्लिम का ब्लड हमको चढ़ गया तो हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। हमारे तो खून में हमारा जो ब्लड का रक्त संचार बॉडी में हो रहा तो सब दूषित हो जाएगा ना। इतनी सी बात इन राजनीति के पुरोधाओं को शायद समझ में नहीं आ रही। ये छोड़ दीजिए, इतना सब हो जाने के बाद यदि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ या किसी अन्य जिले का कोई सरकारी अस्पताल का डॉक्टर ने सिप्ला कंपनी की दवाई लिख दी, हिमालय ड्रग की लिख दी, हमदर्द की दवाई लिख दी, तो फिर क्या होगा? और खरीदने वाला हिंदू हुआ अगर तो क्या होगा? क्योंकि इन दवाओं की जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, इंडिया बेस्ड, ये सब अरबों रुपए का टर्नओवर है इनका प्रति साल का। और इनके मालिक आप जानते हैं, मुसलमान हैं। सिप्ला कंपनी की जो फार्मा कंपनी है, इनके मालिक हैं यूसुफ ख्वाजा हमीद। उन्होंने कैम्ब्रिज से शिक्षा प्राप्त की थी। उनके पिता डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद ने 1935 में सिप्ला कंपनी की स्थापना की थी। तब उसका नाम था CIPL। इसी तरह जो हिमालय ड्रग कंपनी है, जिसका Li52 हम लोग खाते हैं, गैसेक्स खाते हैं, सेप्टेलिन खाते हैं, इसकी स्थापना मोहम्मद मनाल ने 1930 में देहरादून में की थी, जिनका टर्नओवर 1800 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष। फिर इनकी दवाएं आप कैसे खाएंगे और ठीक कैसे होंगे? क्योंकि ये तो मुसलमान कंपनी हो सकता है, उसमें सब सारे एम्प्लॉय मुसलमान हो, ये तब ऐसा होता नहीं। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें एक्सपर्ट लोग लिए जाते हैं, वहाँ जाति नहीं देखी जाती, आरक्षण नहीं देखा जाता, धर्म नहीं देखा जाता है। लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, वो जात की राजनीति कर रहे हैं। उनको लग रहा है धर्म की जात हावी होती जा रही, इसलिए हमारा खेल बिगड़ा जा रहा, हिंदुत्व कमजोर होता जा रहा, क्योंकि जात हावी होती जा रही। तो फिर क्या होगा? फिर कहाँ की दवाएं आप खाओगे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कहाँ तो हम लोगों को ये सिखाया गया था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तां हमारा। कहाँ चला गया ये आज? इन कुर्सी के पुजारियों ने हमें कौन सी शिक्षा हमें दे रहे हैं? कह रहे हैं कि अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नहीं होगा, बल्कि उसका विकास होगा जो हमारा साथ देगा। ये होगा देश में, देश को टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया जाएगा, ये होगा। अरे सत्ता के लिए कितना गिरोगे? सत्ताधीशों,
कितना गिराओगे, कितनों को काल के गाल में सबाने के लिए मजबूर कर दोगे, कितनों के पेट पर लात मारोगे, उससे पाओगे क्या? ये तो सोचो, क्योंकि सत्ता 60 साल की नौकरी नहीं है जो आप आराम से काटो और 60 साल तक कोई को आपको हटा न सके। सत्ता आज है, कल चली जाएगी। सत्ता कब आती है कब नहीं जाती है, ये निर्णय करने का अधिकार सिर्फ भारत के मतदाताओं को है। और जिस दिन मतदाता सड़क पर आ गई उस दिन सत्ता कहाँ गई इसका कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए अब भी समय है, अब भी समय रहा है कि संभल जाइए। सत्ता के लिए भाई से भाई को लड़ाना बंद कर दीजिए। सत्ता के लिए एक परिवार से दूसरे परिवार को लड़ाना बंद कर दीजिए। सत्ता के लिए रोटी सेकना बंद कर दीजिए। ये बोर्ड का नाटक, ये उसका नाटक, ये उसका नाटक। हम सारे लोग कोरोना काल का कंडीशन देख चुके हैं, मरते लोगों को देख चुके हैं, फिर भी हमारे आँख कान नहीं खुल रहे। अरे अगर यही दशा रही तो आपका विसार नहीं ढूंढे मिलेगा। इतनी बात आप अच्छी समझ लीजिए। कोरोना का काल याद करिए। मैं एक घटना सिर्फ बता रहा हूँ। एक फार्मास्यूटिकल्स के मैनेजर हमारे पास आया करते थे। बाई कास्ट वो हिंदू थे, हिंदू धर्म के अनुयायी थे। पुराने लखनऊ में, लखनऊ की एक घटना है, पुराने लखनऊ में मोस्टली डॉक्टर मुस्लिम है, पुराने लखनऊ एरिया में। उन्होंने मुझे ये बताया, क्योंकि उस समय चैनल पर जो गोदी मीडिया है वो ये कहते घूम रही थी ना कि मुस्लिम समाज के लोग वहाँ से आए थे, उनकी वजह से फैला है कोरोना। हालत ये हो गई कि एक दूसरे के अंदर घृणा की भावना उत्पन्न हो गई। तो उन जो फार्मास्यूटिकल के मैनेजर थे उन्होंने मुझे बताया कि हमको 2-4 MR मुसलमान रखने पड़े, क्योंकि मुस्लिम डॉक्टर ने हिंदू MR को इंटरटेन करना, उनकी बात सुनना बंद कर दिया था। ये क्यों हुआ? ये गोदी मीडिया के चलते हुआ, ये आप सबके चलते हुआ। तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया, ये मीडिया की वजह थी। इसलिए आप भी समझ जाइए, सतर्क हो जाइए, वरना न हिंदुत्व बचेगा, न कुछ बचेगा, और न आपकी सत्ता बचेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।